लग ही जाए, हम तो यही चाहते हैं कि आप सभी का लग जाए। और जिनका पहला पेपर है तो सबसे पहली चीज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखना कि जब आप पहला पेपर देते हो तो बिल्कुल ये आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कुछ सीखने की। ठीक है, ये मत सोच के जाना कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। सिलेक्शन होना बात की बात है, पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपने सीखना क्या है। जो कल पेपर देने जाओ तो सबसे पहले दो चार चीजें अपने माइंड में रख के जाना। पहली जो चीज है वो ये है कि आप टाइम से पहले वहां पहुंच जाना एग्जाम सेंटर में। जो भीड़ होती है अक्सर हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी में क्या होता है कि जैसे जो लोग बाकी जो भेड़ बकरी भेड़ चाल आपने सुनी होगी ना, जो बाकी भेड़ चाल कर रही है वो सब हम लोग करते हैं। भेड़ चाल भेड़ बकरी क्या बोलती है कि हम तो लेट में जाएंगे अंदर। ठीक है, तो लेट में जाएंगे तो उन्हीं भेड़ बकरी की तरह हम भी बोलते हैं कि चलो हम भी लेट में जाते हैं। और अंदर जाके जब और लास्ट मोमेंट में हम अंदर पहुंचते हैं तो हम बहुत सारी चीजें, कभी वो लिखना, कभी चीजें देखना, कभी हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता है, कभी बहुत सारी चीजें हो जाती है, कभी इन्विजिलेटर जो होता है वो आपसे कुछ काम करवा देता है, फिर आपका टाइम खराब हो जाता है। सो बेस्ट टाइम ये होता है कि एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले आप क्या चले जाओ, अंदर चले जाओ। मैं तो कहता हूँ और ज्यादा पहले जाओ। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप किसी खाली जगह जाते हो, खाली क्लासरूम में जाओ या खाली हॉल में जाओ, तो आपको लोग आते हुए दिखेंगे। और जब लोग आते हुए दिखते हैं तो उस टाइम पे आपको वो एंग्जाइटी नहीं होती है। उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि ठीक है यार, ये तो नए नए, ये तो मेरे सामने ही आ रहे हैं। और जब वो हॉल पूरा भर जाता है तो आपको ये लगता है कि ये सब मेरे सामने आए हैं। लेकिन जब आप भरे हुए हॉल में जाते हो, ये भरे हुई क्लास में जाते हो, तो आपको क्या होने लगते हैं, आपको लगती है डर। तो जब हमें डर लगती है तो उसकी वजह से हम लोग होपलेस हो जाते हैं, यार इतने सारे लोग, ये सारे लोग कंपटीशन है हमारे, अब मेरा क्या होगा। तो आधी से ज्यादा हार तो वहीं पे हो जाती है। तो सबसे पहली चीज कि एग्जाम में पहले जाएं। दूसरी चीज, जब पेपर दें तो पेपर देने से पहले रिलैक्स हो जाएं, शांत पूर्वक बैठें। बिल्कुल ऐसे रहें कि बस कि ये पेपर तो मेरा है, चाहे आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मेंटल स्टेटस। अगर आपका मेंटल स्टेटस बिल्कुल शांत है और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो चांसेस आपके सिलेक्शन होने के हैं। और अगर आपने कितना भी पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, और आपका मेंटल स्टेटस है ही नहीं, तो जब मेंटल स्टेटस है ही नहीं उस चीज में और आपको डर लग रही है यार अब क्या होगा अब क्या होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आप फेल ही होंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज तो उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जाके बैठ जाओ या तो सो जाओ। मैं तो कहूंगा सो जाओ। अगर हो सके तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कर सकते हो तो अच्छी बात है, ना कर सके तो भी अच्छी बात है, तो जाके सो जाओ थोड़ी देर के लिए वहां पे। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, बस मेरा ये कहने का मतलब है। और डीप ब्रीथिंग कर सकते हो तो करो, नहीं है तो बेसिक यही है, सो जाओ। हाँ जी। गुड इवनिंग भाई, पूजा, तानिया, शिवानी, क्या तो काफी अच्छे से सर नंदनी। ने मतलब हैंडल किया है सर को। हाँ जी। ठीक है सर, तो अगला मेरा मतलब सवाल ये है, जी। मतलब जैसे अभी हमें कुछ टाइम पहले सुनने को मिला था कि नोटसेट के पैटर्न में शायद कुछ चेंज होगा, पहले जैसे एग्जाम नहीं आएगा। तो सर आप उस पैटर्न के बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए बच्चों को, ताकि आसानी रहे उनके लिए कल के एग्जाम में। देखिए, जब से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब से एम्स का पेपर शुरू हुआ है ना, हर साल, हर बार एम्स का पैटर्न चेंज होता है। तो ये मत सोचना कि पैटर्न चेंज हुआ है अब क्या होगा, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बस एक क्या है, आपको बस आपके माइंड में, वही मैंने कहा ना, मेंटल स्टेटस, ये जो चीजें हैं ये बस बोलने वाली बात होती है कि पैटर्न चेंज हो, पैटर्न कुछ भी चेंज हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आएंगे तो क्वेश्चन, आएंगे तो एमसीक्यू, ऐसे तो है नहीं ना कि अब आपके पास क्वेश्चन पेपर लिखना है। अब आपके पास क्या है, आपके पास है सेम सेम क्वेश्चन आएगा, सेम ऑप्शन चुनने हैं। बस टाइम और थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ होगा, ज्यादा भी चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें ये सब, ये तो बस हवाबाजी है कि भैया पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ, हर साल होता है। ये कोई नई बात नहीं है कि इस बार ही हो रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब से एम्स पेपर ले रहा है, ये जब से एम्स पेपर ले रहा है, पहले इजी इजी वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने चेंज किया, फिर एनक्लेक्स पैटर्न में रखने लग गए, फिर वापस से वन लाइनर आए, फिर 2021 में काफी इजी पेपर आया, 22 में बहुत टफ आया,
फिर 2019 में क्वेश्चन वीडियो बेस में दे दिया। तो इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई ये है वो कि वो हो, कि कुछ अलग ही पैटर्न है। इस बार का जो पैटर्न है वो और भी ज्यादा आसान है। पहले क्या होता था हमारा माइंड में, पहले आता था 3 घंटे का पेपर होता था, और उसमें बड़ा दिक्कत आती थी। दिक्कत क्या आती थी कि हमारा माइंड इतनी देर तक रह नहीं पाता है। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 1.5 घंटे हम सोचते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हमारा क्या होता है, हम सोच भी नहीं पाते हैं ज्यादा। तो हमारा क्या होता है यार, 3 घंटे कैसे झेला जाए, ये होने लगता है, एग्जॉस्ट होते थे। तो अब तो और ज्यादा इजी है, प्री और मेंस हो गया है, तो उससे और ज्यादा इजी है। अब इजी में क्या होगा, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं भैया, 90 मिनट का है तो 90 मिनट तो टिक ही सकते हो आप, है ना। तो ये चीज है। और ये जो पैटर्न है अब तो और आसान है कि अब क्या करो कि स्लॉट वाइज दे दिए हैं क्वेश्चन। जब स्लॉट वाइज है तो ये और भी अच्छा होता है हमारे लिए, कि हमारे माइंड में ये रहेगा यार एक स्लॉट जल्दी खत्म हो जाए, हम अगले पे जाएंगे। तो ऐसा है। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट आंसर था आपका। अच्छा, एक स्टूडेंट है हमारी यहाँ पे ना, मैं चैट में देख पा रहा हूँ, उन्होंने एक सवाल पूछा है। रितु वर्मा, उनका सवाल है कि सर जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं या एग्जामिनेशन पेपर के लेके बैठते हैं, तो क्वेश्चन देखते ही कई बार ऐसा होता है कि एकदम से ब्लैंक हो जाता है हमारा दिमाग, थॉट ब्लॉक हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि ये लिखा क्या है या इसका आंसर हमें कैसे करना है। तो उस प्रेशर को या उस ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें सर? देखो, मेरा जो मैं अपना तरीका बताता हूँ, जब भी मेरे सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आता था कि क्वेश्चन आए हमारे सामने, क्वेश्चन क्या है इनका, कि आफ्टर सीइंग क्वेश्चन वी गेट थॉट ब्लॉक, ओके, हाउ टू टैकल द दैट, प्लीज गाइड स्पेशली ट्रिकी क्वेश्चन, राइट। ठीक है, तो ये तो काफी है। जी सर। ये कह रहे हैं जब भी हमारा थॉट ब्लॉक होता है, तो थॉट ब्लॉक हर क्वेश्चन में होता है, थॉट ब्लॉक की कोई वो दिक्कत नहीं है। जब कभी भी कोई भी चीज ब्लॉक होती है, तो कोई भी रास्ता ब्लॉक होता है, तो आप क्या करते हो, रास्ता को चेंज कर लो। समझ रहे हो। यहाँ पे जब कोई क्वेश्चन आपको ब्लॉक कर दे यार, बार बार पढ़ने पे भी नहीं आ रहा है यार, कैसा लग रहा है, टफ है, कुछ नहीं करना है, स्किप द क्वेश्चन। ठीक है, मैं तो कहता हूँ स्किप 10 क्वेश्चन। ठीक है, आपको नया पैटर्न देखने को मिलेगा, तो कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ, मान लो अगर आप कर रहे हो, हमारे मेडिकल के क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप उसको स्किप करके सीधे क्या मैथ्स मैथ्स खोल लो या जीके खोल लो, तो थोड़ा बहुत आपका क्या हो जाएगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा पैटर्न है, जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, ये मैं ऐसा करता था। और रही बात ट्रिकी क्वेश्चन की, अगर कोई खतरनाक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ट्रिकी क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा वर्ड्स चेंज होते हैं। ठीक है, कभी एक्सेप्ट की जगह एक्सपेक्ट लिख देगा, है ना। तो ये क्वेश्चन होता है, तो उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ पहले 2 बार कंप्लीट क्वेश्चन पढ़िए, फिर एक एक बार ऑप्शन पढ़िए। ठीक है। लोग यूजली क्या करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है सबका, जो पुराना पैटर्न से चलते थे कि जब क्वेश्चन इजी आते थे, वन लाइनर, तो उसमें हम क्या करते थे कि पहले एक बार पूरा पेपर देख लिया शुरू से लेकर लास्ट तक। लेकिन आज की डेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता नोट सेट का। थोड़ा सा क्या एनग्लेक्स बेस है ना, मॉसबी के आ जाते हैं, लिपिन कोड के आ जाते हैं। तो आज के डेट में हमें क्या करना है, पहले उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो। अब एक काम करो, मैं तो ये करता हूँ, 1 मिनट है, तो मान लीजिए मेरे पास एक मिनट है, उसमें पूरा एक क्वेश्चन करना है, तो मैं पूरा उस 1 मिनट को उस क्वेश्चन को दे देता हूँ। मैं उस क्वेश्चन पे दोबारा आता ही नहीं हूँ। ऐसा है। ओके सर। अच्छा सर, मतलब जैसे कुछ बच्चे मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, हमें क्वालिफाई करने का क्या क्राइटेरिया होगा? तो सर इस पे आप थोड़ा ठीक, सा मतलब बताइए। देखो, हर बार क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एक तो ये कि सर क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, और दूसरा ये कि सर क्वालिफाइंग कितना होगा। देखो, क्वालिफाइंग ये डिपेंड करता है पेपर के पैटर्न पे, और पेपर की जो वो है कि कितना टफ है कितना इजी है। अगर इजी है तो क्वालिफाइंग मार्क ज्यादा जाएगा, सिंपल। और अगर टफ है तो क्वालिफाइंग मार्क क्या जाएगा, कम जाएगा। अभी तक का जो पिछले लास्ट 2-3 साल से नॉर्सेट का है, उसका पेपर अच्छा खासा आता है। तो उसका जो प्री का क्वालिफाइंग नंबर होते हैं, वो क्वालिफाइंग, जस्ट क्वालिफाइंग को 50 नंबर भी अगर आप क्या जाने, मान लीजिए 100 नंबर है। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल की नहीं कर रहा हूँ, है ना। परसेंटाइल अलग है, परसेंटेज अलग है। मान लीजिए आपका 100 नंबर है, 100 नंबर का क्वेश्चन आया, उसमें से आपके 50 नंबर भी आ जाते हैं, तब भी आप क्वालिफाई हो जाते हो। ठीक है, पिछले दो उनके हिसाब से। ठीक।
और अगर आपके पास कैटेगरी है तो 40-45 में भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अब रही बात कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके शुरुआत के 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन पे। जब आपके पास शुरुआत के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए कितने क्वेश्चन आ गए आपके, कि पहले 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, सारे टफ 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 है। ठीक है, तो ये समझना सारा जो पैटर्न है ये आपके लिए टफ नहीं है, ये सबके लिए टफ है, सबके लिए, नॉट जस्ट फॉर यू। ये सबके लिए सेम पेपर टफ है। और अगर आपको लग रहा है यार ये पहले के क्वेश्चन बड़े आसान आसान आ रहे हैं, तो ये समझना वो आसान क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, सबके लिए आसान है, क्योंकि सबने आपकी तरह ही पढ़ा है, चाहे आपने हमारी कोचिंग से पढ़ा है या आपने कहीं और कोचिंग से पढ़ा है। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ो, चाहे आपने सेल्फ स्टडी करी हो, पढ़े तो सब है, किसी ने थोड़ा कम पढ़ा है, किसी ने ज्यादा पढ़ा है। मैं तो कहता हूँ ये एग्जाम एक गैम्बलिंग की तरह है। ठीक है, पढ़ा सबने होता है, लेकिन कहीं रिस्क लेना होता है। रिस्क कहाँ पे लोगे आप? क्वेश्चंस पे। ठीक है, जहां पे आपको लग रहा है, डाउट लग रहा है, एक अगर आपको ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको बिल्कुल पता नहीं है कि यार इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो उसको बिल्कुल मत करो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास है रिसर्च का क्वेश्चन और आपने कभी सुना ही नहीं वर्ड, तो जब सुना ही नहीं है तो वाई टू एंटर इन दैट। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शन में गड़बड़ी लग रही है, आपको लग रहा है ए भी सही है, बी भी सही है, या सी भी सही है, डी भी सही है, देन आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। समझ गए? अब चाहे आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, यहां पे आती है अब आपकी इमोशनल क्वेश्चन काम, यहां पे आता है आपका कौन सी चीज काम, आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो चीज। ठीक है, मैं तो कहता हूं जो भी आपने पहला आंसर सोचा वही आंसर लगाओ बस, और दोबारा चेंज मत करो। 90% चांस होता है जो हमने पहला क्वेश्चन लगाया, उसके बाद हम दोबारा क्वेश्चन जो आंसर ठीक करने जाते हैं वो ठीक नहीं, वो गलत करके आते हैं। ठीक है, अब रही बात कि अगर 3 क्वेश्चन में गड़बड़ है, 3 ऑप्शन में, तो क्या करना चाहिए? तो मैं तो कहता हूं करूं। ठीक है, क्योंकि ये गैम्बल है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क लिए सिलेक्शन नहीं होता है, पहली बात मैं बता दूं। ठीक है, दूसरी चीज, अब रही बात आपके क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। अगर जो पहला क्वेश्चन ये जो आपके आए ये इजी क्वेश्चन है, तो कोई भी पेपर हो, पहली बात तो 75 से कम क्वेश्चन करके मत आना। अगर 100 नंबर का पेपर है और कुछ भी है, तो 75 से कम क्वेश्चन नहीं करने हैं, चाहे कुछ भी हो। मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन किए, सपोज करते हैं 70 क्वेश्चन किए, तो 10 से 15 आपके गलत होंगे ही होंगे, मिनिमम 15 गलत होते ही होते हैं। ठीक है, तो 70 से मान कितने गए, 70 किए थे, 15 गए, कितने बच गए हमारे पास? 55। अब बचा, हम माइनस मार्किंग भी होगी, आप तो वैसे ही बाहर हो, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो 75 मिनिमम करने होते हैं। ठीक है, अगर आपको जंग में लड़ना है तो इतना तो करना पड़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए अब क्या करना है, आपको कम से कम 80 से क्रॉस करने हैं। ठीक है, अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ है तो 80-85 में अटक सकते हो, लेकिन अगर इजी है तो 85-90, मैं तो कहता हूँ 95 तक भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करें जिन क्वेश्चन का आपको कुछ पता ही नहीं है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है कि वो तुम वहां तुक्का मार रहे हो, तो वो तुक्का उक्का काम नहीं आएगा। जी। 55। जी जी जी, मतलब बच्चे भी लिख रहे हैं कि सर रिस्क तो लेना पड़ेगा। बहुत अच्छे से आप मोटिवेट रिस्क। करें, और जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी सर आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, आप नोट पैड लेके या डायरी लेके उसे नोट कर ले, क्योंकि ये पॉइंट आपको दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगे। आज काफ़ी मुश्किल से मुझे सर का समय मिला है, तो हम सर को अरेंज कर पाए आपके लिए, वरना सर काफ़ी बिजी शेड्यूल है, काफ़ी सारे बच्चे सर से पढ़ते हैं, और काफ़ी सारे बच्चे सर को मोटिवेशन मानते हैं। वो तो हमारी आज मतलब थोड़ा सर का बड़प्पन है कि सर ने हमारे लिए टाइम निकाला, और आप बच्चों के लिए आज वो लाइव हैं। तो आपको और भी कोई सवाल पूछना है तो आप डायरेक्टली चैट सेक्शन में लिख सकते हो, हम डायरेक्टली आपका सवाल का सर जवाब देंगे अभी। तो सर अच्छा, मेरा एक ये भी सवाल है कि मतलब जैसे एग्जाम से पहले हाँ जी। हमें थोड़ी सी एंजाइटी होती है, सभी को होती है, कोई भी एग्जाम हो या कोई भी मतलब इंटरव्यू वगैरह जैसे हमारा होता है लाइफ में, कोई भी जब हाँ हमें जी। कुछ अच्छा करना होता है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ी सी एंजाइटी होती है।
थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह आ जाता है, तो मतलब क्या वो सही है हमारे लिए? क्या वो हमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए आ रहा है या किस लिए आ रहा है? क्या वो हमें कहीं मतलब पीछे तो नहीं धकेल देगा? देखो विवोर सर, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एंजाइटी अगर जिस इंसान में नहीं आती है तो उसका लिम्बिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है। अगर एंजाइटी है तो इसका मतलब है आपका लिम्बिक सिस्टम काम कर रहा है, इसका मतलब है आप ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है। और इवन स्टडीज साइकोलॉजी तो ये कहती है कि अगर आपका माइल्ड एंजाइटी है तो वो आपको ज्यादा याद दिलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब आपका पेपर होता था, कभी आपने पेपर दिया होगा, तो पेपर से पहले जो कुछ भी हम पढ़ते थे, एक दिन पहले या आधे घंटे पहले सब कुछ याद हो जाता है। क्यों? जी सर। क्योंकि हमारे अंदर माइल्ड एंजाइटी रहती है। तो वो चीज अच्छी है। लेकिन हाँ, अगर आप क्या कर रहे हो, सीवियर एंजाइटी ले रहे हो, तो वो चीज गलत है। जी जी। ठीक है। तो माइल्ड एंजाइटी तो अच्छी चीज होती है, वो आपके सारे अनकॉन्शियस थॉट को भी ले आती है, सबकॉन्शियस थॉट को भी लेके आ जाती है बाहर। तो एंजाइटी होना कोई वो नहीं है। और सर, जी जी जी, सर जैसे मतलब अभी कल एग्जाम 1.5 घंटे का एग्जाम है, जहां तक कि मुझे पता है कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, शायद एक ही शिफ्ट में है, मॉर्निंग वाली शिफ्ट होगी ज्यादातर बच्चों की, लेकिन हम्म। क्वेश्चन 100 है। जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ एग्जाम का आ जाता है कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, टाइम किस मैनेजमेंट क्वेश्चन देखिए, पे हमें अब कम टाइम लगाना है, किस क्वेश्चन पे हमें तो ज्यादा इसका मतलब लगाना ये है, हुआ ये इस कैसे बार पता तो टाइम लगेगा? तो ज्यादा है। ठीक है, इस बार तो डीएसएसबी का पेपर हुआ था, उसमें तो टाइम तो बहुत कम था, है ना। और क्वेश्चन से दे ट्रिपल दे, डबल ट्रिपल। इस बार तो क्वेश्चन तो टाइम में हमारे पास काफी है। सो हमें क्या करना है, मैं तो कहा आपको कि हमें क्या करना है इसमें, कि हमें क्वेश्चन एक बार ही पढ़ना है, एक बार। ठीक, और उसको अच्छे से कर लो। ठीक है। और मैं तो क्या करता था, मैं जो हमारे पास वो आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो एडमिट कार्ड होता है, या आपको रफ शीट दी जाती है, तो उस रफ शीट में मैं लिख देता स्टिकी था नोट्स। रिव्यू वाला। हाँ, ओ, रिव्यू रिव्यू रफ एडमिट शीट कार्ड। आता है उसमें, हमारे पास एडमिट कार्ड में ही होता है रफ शीट, उसमें मैं लिख देता था रिव्यू करने के लिए। तो उसमें लिख देता था रिव्यू करना है, कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है, ऐसा करके मैं लिख देता था कि रिव्यू करना है। वो भले उसमें आता है आपके कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो बेस्ट है कि उसमें देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 मुझे रिव्यू करना है, और करना ही करना है वो वाला, वरना फालतू नहीं लिखता हूं मैं। ठीक है। फालतू देख के जितने बार क्वेश्चन को देखोगे, उतने बार अब आप उसको आंसर गलत करने जाओगे। ठीक है। तो मैं कहता हूं कि हमारा जो पहला थॉट होता है ज्यादा सही होता है। जब हम पहली बार सोचते हैं अच्छा इसका आंसर तो ये है, आप देखते ही हमारा आंसर आ जाता है, अच्छा इसका आंसर तो ये है, और हमने सोच लिया। लेकिन जब हम 2-3 बार उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसके साथ साथ में हमारे पास बाकी की इंफॉर्मेशन भी आती है, अरे यार इससे रिलेटेड तो ये भी था, ये भी था, क्या आंसर ये भी तो नहीं है। तो मान लीजिए ऑप्शन बी था इसका आंसर, और उसकी जगह हमने आंसर लगा दिया ऑप्शन सी डी करके, आ जाते हैं दोबारा। ऐसा होता है। और क्वेश्चन है, कौन पूछ रहे हैं, ये सर महक जैसे कि धामी। मतलब आपके हाँ बारे जी। में हम सब जानते हैं, आपने निमहांस में काम किया है, अभी ऑलरेडी आप ऑलरेडी एम्स दिल्ली में एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्किंग हैं। तो सर मतलब ये जो इतने सारे एग्जाम आपने क्वालिफाई किए हैं, तो आपने मतलब कुछ ना कुछ तो अलग किया होगा बाकी लोगों से, जाहिर सी बात है। तो सर वो देख कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, टिप्स क्या होंगी बच्चों के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ आज। इंपॉर्टेंट टिप्स एक ही होती है कि भीड़ से अलग चलना। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रारियन अप्रोच। कि जो बाकी लोग तो क्या करते हैं, सेम अप्रोच चलते हैं, कि भीड़ चाल में, कि अच्छा अच्छा ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। देखिए नर्सिंग में केवल 3 किताबें होती है, 4 किताबें होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। पहली चीज होगी हमारी PR यादव, टारगेट आई, या कोई भी गाइड ले लीजिए। दूसरी आपकी एनक्लेक्स पढ़नी पढ़नी है। तीसरी आपकी चॉइस है मॉसबी, किसी का कोई मॉसबी पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, हमने पढ़ी थी। ठीक। इन किताबों को अगर आप 4-5 बार भी पढ़ लोगे ना, एक एक को, तो ऑटोमेटिकली कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे सिलेक्शन हो जाता है। मैं तो ये कहता हूँ। और बाकी आपके डेडिकेशन हो तो वही चीज है, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। लेकिन बहुत सारी चीजें पढ़ोगे तो बहुत वही वाली चीज हो जाती है ना, आपके साथ कितना तो इकट्ठा करोगे। तो बेस्ट है कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। क्वेश्चन है हमारे पास, महक धामी का ले लें क्वेश्चन एक। वो कह रही है सर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन
बार करवा दो प्लीज, एक बार हम करवा देंगे, जनरल नॉलेज हाँ के बिल्कुल सर, क्वेश्चन बिल्कुल। करवाते हैं, आप लोग करवा देंगे। ठीक है। पूर्णिमा सिंह सर, 100 क्वेश्चन है, टाइम 90 मिनट, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? 100 क्वेश्चन है, सर टाइम एक और 90 मिनट, क्वेश्चन ये तो आया है बहुत ज्यादा। रितु वर्मा का, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करें, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन कैसे करें? क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन ही आएंगे मेरे ख्याल से इस बार, वो तो सोचना पड़ेगा आपको। देखो, जब कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग होती है क्वेश्चन में, तो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दो चीज। पहली, पेशेंट की जगह खुद को रख के देखो, वन, कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। दूसरा, कि हमारे पास जो थ्योरी है मास्लो की थ्योरी, तो मास्लो थ्योरी हमेशा ध्यान में रखो। ठीक है, सब आधे से ज्यादा जो हमारे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो मास्लो बेस पे आते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा मास्लो। तो उसमें देखना कि मास्लो में बेसिक नीड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पहली क्या है नीड है, उस हिसाब से चलेंगे। पहले क्या दोगे, ऑक्सीजन दोगे, क्या देना है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके पास कि भाई ये एक पेपर है, ये पेपर, इस पेपर में ऐसा हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये हो रहा है, ऐसा करके। हाँ जी। भीड़ देखकर मोटिवेशन खत्म होता है, तो भीड़ को देखना ही क्यों है, इसलिए तो मैंने आपको कहा भीड़ से पहले ही एक और क्या हो, क्वेश्चन है चले जाओ सर। अंदर। जी। जी हाँ जी, बोलिए। सर, ये क्वेश्चन ये है कि पी आर यादव एनक्लेक्स मोस्टबी भी कर सकते हैं रिपीट एंड रिपीट, ये? पी आर यादव एनक्लेक्स एंड मौसवी भी कर सकते हैं रिपीट एंड रिपीट, ऐसे? हाँ बिल्कुल, ये तो करना ही है। ये क्वेश्चंस, ये बुक्स, कुछ बुक्स बेसिक्स होती बार हैं बार जो मतलब? करने ही जी। करने होते हैं। हाँ जी। बार बार, कम से कम मैं तो कहता हूँ कि कम बार बार करो, क्योंकि देखो एनक्लेक्स एनक्लेक्स मौसवी जो क्वेश्चन है, वो क्या होता है, अगर आप 2 बार कर लोगे तो तीसरी बार ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी वो, उसके क्वेश्चन पढ़ते ही आपको याद हो जाएंगे, और वही क्वेश्चन उठा के पेपर एग्जाम में आ जाते हैं आपके। लेकिन जो आपका पीआर वन लाइनर जो क्वेश्चन है आपके, टारगेट हाई है में, तो ठीक है, इनमें कुछ क्वेश्चंस गलत हैं नो डाउट, लेकिन आपको करने तो पड़ेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को क्या क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपको याद तो रखना पड़ेगा ना, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा इनको। और जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं उनको आप काट दिया करो, उनको तो पढ़ना ही नहीं है। जो आपको लगता है कि यार ये तो खैर क्या पढ़ना है। ठीक है सर, अब मतलब लगता है और अभी बच्चों के सवाल आ नहीं रहे हैं। अब वो तैयार हो चुके हैं एग्जाम के लिए, दे आर रेडी टू फाइट, आई गेस। एग्जाम के लिए तैयार है सर वो। हमारा जो नया बैच है उसके बारे में बात तो कर लो, जो दून में है। जी जी जी, वही मैं आने वाला था अभी उस पॉइंट पे। तो मैं चाहूंगा सर, ये शुभ बात, शुभ, आप अपने मुख से ही स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं, शुभ वाक्य। हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आपका कल पेपर हो, मोस्टली वही लोग होंगे आज तो, लेकिन ये बाद में कोई वीडियोस देखेगा। तो जिन्होंने देखना है, हमारी 22 तारीख से हमारा शुरू हो रहा है एक बैच ऑनलाइन, ऑफलाइन है, और दून में है, देहरादून में। तो जो भी नियर बाई लोग हैं, दे कैन कम और देख सकते हैं, और वो डेमो जरूर ले लें, है ना, डेमो जरूर लें। और ये जो है ये स्पेसिफिक बैच होगा, इसमें केवल 30-35 ही रखेंगे, छोटा बैच बना रहे हैं हम इसको, है ना, सुपर 30 या सुपर 40 बैच बना रहे हैं इसको। और जिसका पहले ही इसमें ये हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और ऑलरेडी इसमें मेरे ख्याल से सारे आधे से ज्यादा तो हो ही चुके हैं, ज्यादा ही हो गए होंगे ना। चलिए। जी सर, मैक्सिमम सीट तो हो चुकी है, फिर कुछ अभी बची हैं। ओके, नाइस। तो जो कुछ भी बच रहा है वो जल्दी से करवा ले, जो भी आपके नोन हैं उनसे। सर, सर पी आर अभी एक यादव सवाल मैं देख पा रहा हूँ, जैसे पी आर यादव हम्म, एनक्लेक्स और टारगेट हाई 2 बार कर रहे हैं, नोट्स हो गए हैं।
और फिर भी ऐसा लग रहा है ब्लैंक है ना? देखिए, ये केवल आपके साथ नहीं है, ये जितने भी लोग, अभी आप जी किसी जी से भी जी। पूछ लो, आप ऑनलाइन वालों, जितने भी आप लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए, क्या आपके सभी के साथ ऐसा होता है कि जितने भी आप लोग बैठे हुए हो, सबको ये लगता है कि भाई मैंने तो इतने सारे बार पढ़ लिया लेकिन फिर भी मैं ब्लैंक से हूँ, है ना? मोस्टली यही कहेंगे कि हाँ हम सब ब्लैंक है। इवन ये कई बार हमें भी लगता है, मैंने तो पता नहीं कितने बार किताबें पढ़ ली है, बार 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 बार, स्टिल मुझे कई बार लगता है यार मैंने पढ़ा भी है नहीं पढ़ा है। ठीक है, ऐसा होता है। तो जब कभी हम एग्जाम देने जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें, जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आ जाता है। ठीक है, तो उस टाइम की डर नहीं है, उस टाइम की ज्यादा लोड मत लीजिए आप, तो ऑटोमेटिकली इट विल कम। यस सर, देखो सब आ रहे हैं, सबका रिप्लाई देख लीजिए आप, सब यही बोलेंगे यस सर यस सर यस सर, कि सबके साथ यही हाल है। जी सर, हर ऐसा बार ही ऐसा हो ही रहा हो है, रहा है, तो ऐसा ही सभी लग के रहा साथ है। ये हाल है। तो सब यही कहेंगे ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि सबके साथ, ये केवल आप नहीं है, जो भी टॉपर भी होगा इस बार का, उसके साथ भी यही होगा, कोई नई बात नहीं है इसमें। सर अगर 3-4 नंबर से नहीं हो किसी एग्जाम में तो उसके लिए क्या करें? तो अगर आपका 3-4 नंबर में नहीं हो रहा है किसी एग्जाम में, तो ये सोचना कि मान लीजिए आपका नॉर्थ साइड में 3-4 पॉइंट से नहीं हुआ, तो खुद को लकी समझना कि आपको कहीं दूर नहीं मिला है। वरना आपको, मान लीजिए आपको रहना है एम्स ऋषिकेश, चाहिए आपको एम्स ऋषिकेश, और आपको मिल गया गलती से, और लास्ट रैंक पे मिल गया, तो आपको मिल गया एम्स कल्याणी, या आपको मिलेगा एम्स दूर दूर जाके कहीं, ठीक है, अंडमान निकोबार में जाके मिलेगा, तमिलनाडु में जाके मिलेगा। तो वहां फंसने से अच्छा है कि आपके पास मौका मिल गया 6 महीने का, 3 से 4 महीने का मौका मिल गया, और एकदम से नया पेपर आ जाएगा घर के लिए। समझ रहे हो? और जो एक बार चला जाता है इतने दूर, वो उससे पूछना कभी कि भाई आ नहीं पा रहा है, वो 3-4 साल निकल जाते हैं, 5 साल निकल जाते हैं, और फिर बहाना मारते हैं वो लोग क्या, कि ये तो बड़ा अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा है। ठीक है, ये इनका बहाना होता है फिर। उनसे आप पूछोगे हाँ भाई क्यों नहीं आ रहे, तो बोले नहीं यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ का मौसम अच्छा है। ये फालतू की बातें करते हैं फिर। ठीक है, तो बेटर यही है कि आप लोड ना लें। ठीक है सर, तो काफ़ी सारे जित सवाल हमने पूछे हैं बच्चों के साइड से भी, मेरे भी कुछ अपने सवाल थे। तो अभी शायद अभी हाँ जी। यहाँ हमारे एक ऑनलाइन क्लास होगी लाइव इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी इस सेशन के तुरंत बाद इसी चैनल पर आपको एक इमेज बेस्ड सेशन देखने को मिलेगा। अगर अभी कोई सवाल बचा है तो आप अभी भी नवनीत सर से पूछ सकते हैं, अभी नवनीत सर को हमने रोका हुआ है यहाँ पे। तो जो भी नई क्लास, अगली क्लास जो भी इमेज बेस की, जरूर देख लेना। देखो भाई, हर बार क्वेश्चन आते हैं इमेज बेस के। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन पहले तो बीच में तो बहुत ज्यादा ही पैटर्न चेंज हो गया था इमेज बेस का, लेकिन अब भी आते हैं 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन। तो जरूर देख लेना, एक बार गो थ्रू हो जाना। आई थिंक कुछ पढ़ाओ ना सर प्लीज, आई टेंशन थिंक रहेगी, पेपर नहीं होएगा, नहीं तो ऐसे रहेगी जब तक। सर अभी 2 एग्जाम में उसमें हुआ है 3-4 नंबर नवनीत सर से, ऑलवेज ऐसा हेल्प नहीं। करते हैं, ये तो सर मैंने आपका काफी हेल्पिंग नेचर देखा है। हमारे स्टूडेंट की हम हेल्प तो करेंगे ही। अंजलि सेमवाल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी। सभी को गुड इवनिंग, जितने भी बाद में आए हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले स्ट्रेस नहीं होता सर। ठीक है, तो तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम गड़बड़ है कुछ। चलिए, ठीक है, आई थिंक वी शुड एंड दिस टॉपिक नाउ।
यस यस सर, वी शुड वाइंड अप आई थिंक। ठीक है भाई, तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, ऑल द वेरी ओके, बेस्ट। काफी अच्छा लगा आज सर से बात करके, और आई थिंक स्टूडेंट को भी कुछ मोटिवेशन मिला होगा कल के एग्जाम के लिए। जी। ऑल द वेरी बेस्ट कल के लिए। ठीक है, अच्छे से देना, रिलैक्स होके देना, खुद ये सोच के देना पेपर कि ये मेरा पहला नहीं है, ये मेरा आखिरी भी नहीं है। ये लोड लेके मत देना कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। जीवन में परेशानियां हैं, सबके साथ है, मेरे साथ है, विभोर सर के साथ है, इवन ये दुनिया में जो इतने भी लोग वीडियो देखेंगे उनके साथ भी है, या दुनिया में कोई भी इंसान है सबके साथ है। ठीक है, ये तो उन परेशानियों से ओवरकम कर लो, ये तो उनके बारे में सोच लो, या फिर हमारे उस परेशानी के बारे में सोच के देखो कि इस परेशानी को हटाएं कैसे। ठीक, और बेस्ट तरीका होता है नौकरी पाना, तो नौकरी पा लो पहले। ठीक है, मेहनत कर लो। ठीक, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you so much, sir, for your kind words and your. I appreciate, highly appreciate for your time. I think we should end now. तो सभी या बच्चों श्योर। को, सभी व्यूअर्स को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगली क्लास देखना ना भूलें, इमेज बेस्ड सेशन।